गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। विद्वानालय एकेडमी में आपका स्वागत है। आधुनिक गुरु अनिल सर के साथ जुड़े रहिए। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे शैशवावस्था बाल्यावस्था के बारे में। अब हम लोग देखेंगे एक किशोरावस्था के बारे में कि किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में 100% कन्फर्म है, आता ही आता है। और ये जो सी-टेट का पेपर होने जा रहा है या टेट का पेपर होगा, उसमें एक क्वेश्चन एक से लेकर 3 क्वेश्चन तक रहता है। तो इसलिए किशोरावस्था को मुझे अच्छे से समझना है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और उसमें सारे किशोरावस्था समस्या समाधान हो जाएगा और बिल्कुल मेमोरी में एकदम फिट बैठ जाएगा कि किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। और इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक वह तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की आयु को बोला जाता है। 12 से 18, 0 से 6 वर्ष तक मैंने क्या बताया, शैशवावस्था। 6 से 12 वर्ष तक क्या, बाल्यावस्था। 12 से 18 वर्ष तक क्या होता है, किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था में बालक माध्यमिक शिक्षा परिषद में पहुंच जाता है, मतलब 9 से 12 तक की कक्षाएं किशोरावस्था की कक्षाएं होती है। इसको उफान एवं तूफान की अवस्था बोला जाता है। स्टैनले एंड हॉल के अनुसार उफान एवं तूफान की अवस्था, ज्वार एवं भाटे की अवस्था बोला जाता है। तो ये सारी अवस्थाओं में विशेषताएं रहती है और एक शिक्षक को इसकी विशेषताएं जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब जानता रहेगा तब अपने बच्चों को सही तरीके से मार्ग प्रशस्त कर सकता है, उसका काउंसलिंग एंड गाइडेंस कर सकता है। शिक्षक ही नहीं, पेरेंट्स को भी चाहिए। ये सारी विशेषताएं जानता रहेगा तो घर में उस तरीके से उसके साथ व्यवहार करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए किशोरावस्था का बालक हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ दिख रहा है आपके समझ। अब इसके अंतर्गत इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, कैसे होती है, किस तरीके से होती है, ये आपका अवस्था यहाँ पर दिख रहा है। आपका 12 से 18 वर्ष तक की अवस्थाएं होती हैं। तो 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था जो रहती है वो किशोरावस्था की रहती है, जो कि 9 से 12 तक की कक्षाओं में वह बालक पढ़ता है। चलिए हम लोग देखते हैं बिना समय गंवाए किशोरावस्था की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडोलेसेंस, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा और इसी विशेषता में से आपका आएगा 100% सब क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। किशोरावस्था से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनाकर दिए जाते हैं इसी विशेषताओं को मद्देनजर रखकर दिया जाता है। तो पहली विशेषता नया जन्म काल बोला जाता है। नया जन्म काल स्टैनले एंड हॉल के अनुसार, संघर्ष एवं तूफान का काल स्टैनले एंड हॉल के अनुसार कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट, जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक द्वारा, जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया। यह सबसे कठिन काल बोला जाता है क्योंकि हाइपोथेटिकल अधिक रहता है, अधिक उलझन में रहता है, अधिक तनाव में रहता है। देखते हैं जो बालक आत्महत्या करने की जो प्रॉब्लम समस्याएं आती है वो अधिक से अधिक किशोरावस्था के बच्चों में देखा जाता है और कुछ काफी हद तक युवा अवस्था में जो चले जाते हैं वहां दिखा जाता है। तो यह ब्रेन जो रहता है काफी तनाव में रहता है क्योंकि उसको पाने की, सेल्फ डिपेंड होने की ये चाहत बहुत अधिक रहती है, किसी चीज को पाने की चाहत बहुत अधिक रहती है, इसीलिए इसमें तनाव में अवस्था रहता है। इसीलिए इसको किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल बोला गया है। इसको जो पार कर लिया, अच्छे से चला गया और इसमें परिश्रम कर लिया, पढ़ाई में मन लगा लिया, तो उसका जो आने वाला प्रौढ़ावस्था है बहुत बेहतरीन बीतता है। और इस अवस्था में वह अपना समय गंवा दिया तो जिंदगी भर वो परेशान रहता है। इसलिए इस अवस्था को बहुत बारीकी से समझना है, किशोरावस्था को, और किशोरावस्था के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है ताकि पेरेंट्स भी उसको गाइड कर सके और शिक्षक भी उसको गाइड कर सके। जब पेरेंट्स और शिक्षक आपस में मिलकर उस बच्चे का प्लान तैयार करते हैं तो आगे निकल जाता है, क्योंकि उसी अवस्था में बालक IIT की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, 10+2 लेवल में जो एयरफोर्स का तैयारी रहता है, NDA की तैयारी करते हैं, ये सारे इसी अवस्था में करते हैं। त्वरित विकास का काल, विकास, क्रांतिकारी परिवर्तन आता है उसके बॉडी में, क्रांतिकारी जैसे दाढ़ी मोछ का आना,
हार्मोनल बैलेंस होना, हार्मोनल इफेक्ट होना, इस सारे क्रांतिकारी परिवर्तन उसके बॉडी में देखने को मिलता है, तो उसको बोला जाता है त्वरित विकास का काल। बसंत ऋतु का काल बोला जाता है, वीर पूजा का काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बालक किशोरावस्था का रहता है, जिसको अपना आदर्श मानता है, उसी को सब कुछ मान लेता है। देखेंगे जैसे मान लीजिए वह शाहरुख खान को अपना आदर्श मानता है, तो शाहरुख खान का फोटो रखा रहता है और उसके आदर्शों का वह अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है। महात्मा गांधी को मानता है, तो महात्मा गांधी के आदर्शों का अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, चहुमुखी विकास का काल, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इस तरीके का उसके अंतर्गत विकास होता है, अर्थात इसको बोला जाता है चहुमुखी विकास का काल, क्योंकि उसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक इत्यादि का विकास साथ साथ होना शुरू हो जाता है, साथ साथ होता है। नेक्स्ट, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, वो दिवा स्वप्न आप सोच रहे हो दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न का मतलब दिन में सपना देखना। दिन में सपना देखने का मतलब वो हाइपोथेटिकल होता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। अभी वकील को देखा तो सोचने लगा वकील कैसे बना जाता है, आईएएस को देखा मतलब डीएम को देखा तो सोचने लगा डीएम कैसे बना जाता है, नेता को देखा तो सोचने लगा नेता कैसे बना जाता है। एक कल्पना करता है, एक दिवा स्वप्न देखता है, तो दिवा स्वप्न का काल भी बोला जाता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, यहाँ पर बहुत कंट्रोल करने की बात होती है किशोरावस्था के बच्चों का, बार बार उनको समझाया जाता है। विपरीत लिंग के प्रति इनका आकर्षण रहता है, मतलब जो लड़कियां रहती हैं लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं, लड़के जो रहते हैं लड़कियों के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन जब सामने खड़ा करा दिया जाता है तो एक दूसरे से शर्माते हैं, मतलब आकर्षण करने के मन आकर्षित होते रहते हैं, लेकिन सामने खड़ा कर दिया जाता है तो एक दूसरे से शर्माते हैं। नेक्स्ट, अमूर्त चिंतन का काल, अमूर्त चिंतन करते हैं, मतलब बाल्यावस्था मूर्त चिंतन करता है, लेकिन किशोरावस्था अमूर्त चिंतन करता है। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर होने की प्रवृत्ति, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड होना चाहता है। वह पूछता है कि मैं कौन सी पढ़ाई करूं, कि मैं 12वीं करते करते कमाना शुरू कर दूं, मैं कौन सी कमाई करूं, कौन सा पढ़ाई करूं। इसीलिए अधिकतर देखते हैं बच्चे आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, सही काउंसलिंग गाइडेंस नहीं हो पाता, तो क्या करते हैं 10वीं पढ़कर भाग जाते हैं बंबई कमाने के लिए, दिल्ली कमाने के लिए चले जाते हैं, कुछ फॉरेन चले जाते हैं, सऊदीया चले जाते हैं। तो इस तरीके का सही काउंसलिंग गाइडेंस न होना और एक क्रीम जब लाइफ को वो गंवा देता है तो जिंदगी भर पछताता है, क्रीम लाइफ को गंवा देता है, जिंदगी भर पछताता है। इसीलिए इसको जीवन का सबसे कठिन काल बोला गया है। इसमें काउंसलिंग गाइडेंस बच्चे का सही तरीके से होना चाहिए, उसको सही दिशा देना चाहिए, सही मार्ग प्रशस्त करना चाहिए ताकि वह सही जगह पहुंच सके। विषम लिंग के प्रति आकर्षण, ये दोनों शब्द एक ही है। नेक्स्ट, आत्मसम्मान की भावना, आत्मसम्मान की भावना, उसके अंतर्गत आत्मसम्मान रहता है। जैसे कहीं किसी का शादी पांत में बैठा, आप उसको उठा देंगे, कहेंगे बच्चे उठ जाओ, बाद में खाना, तो गुस्सा हो जाता है, कहता है खियावे के ना रहे तो कहेंगे बुलौला है, मतलब झगड़ा कर लेता है आपसे। तो आत्मसम्मान की भावना उसके अंतर्गत काफी कूट कर भरी रहते, इसलिए इस तरह के बच्चों से सब प्रेम बात करना चाहिए, गुस्से में बात नहीं करना चाहिए। यदि गुस्से में आप बात करेंगे तो प्रतिशोध की भावना रहता है, टीचर कभी मार देता है उसको तो कहीं गुट बनाकर उस टीचर को घेर लेते हैं। तो इस तरीके के बच्चों से बड़ा सावधानी पूर्वक बात करना चाहिए, सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, इसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, गुस्से में बात नहीं करना चाहिए, इसकी समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए और समस्याओं के अनुसार आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जब उसके दिल दिमाग में उतर जाएंगे तो वो आपको ही आदर्श मानेगा, आपको पूज्य नहीं मानना शुरू। शरीर में क्रांतिकारी परिवर्तन काल होता है। हीरो वर्ग से नायक पूजा का काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नायक पूजा का काल भी बोला जाता है। शरीर में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, दाढ़ी मूंछ का आना, हार्मोनल इफेक्ट होना, बॉडी का बनना इत्यादि, ये सारे क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए,
समायोजन के अभाव का कारण, ये एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, इस तरह का बालक एडजस्टमेंट नहीं कर पाता एक दूसरे से। वो अपनी बात कहने का प्रयास करता है, अपनी बात मनवाने का प्रयास करता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। देशभक्ति का काल, उसके अंतर्गत देशभक्ति कूट कूट कर भरी रहती है, देश के बारे में बात करता रहता है, देश के प्रति चिंता व्यक्त करता रहता है, राजनेताओं का बात करता रहता है, सरकार की पॉलिसियों के बात करता रहता है, मतलब देशभक्ति उसके अंतर्गत रहती है, देशभक्ति के बारे में वह चिंतित रहता है। ये स्वर्ण काल बोला जाता है, जिंदगी का सबसे स्वर्ण काल किशोरावस्था होता है, इसको जान जाइए। जिंदगी का स्वर्ण काल, जो 4 साल परिश्रम कर लिया जीवन भर सुखमय रहेगा, ये मेरी गारंटी है। 4 साल 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं IIT नीट की तैयारी यदि कर रहे हैं, बेहतरीन मन लगाकर करिए, पूरा 100% अपना लगा दीजिए, 15 से 16 घंटा पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने के बाद देखेंगे आप जब डॉक्टर बनकर निकलेंगे, इंजीनियर बनकर निकलेंगे, तो आपका जीवन एकदम स्वर्ग हो जाएगा। उसी को स्वर्णिम काल बोला गया। नेक्स्ट, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति भी इसके अंतर्गत बहुत काफी रहती है। काम प्रवृत्ति पर बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। उस बच्चे को दिमाग यदि पढ़ाई लिखाई में लगा दिया जाता है तो काम प्रवृत्तियों पे वो कंट्रोल कर लेता है, तो सर्वाधिक काम प्रवृत्ति पाई जाती है। तार्किक चिंतन का काल, तर्क वितर्क करता रहता है हमेशा, तर्क। जैसे आप बता रहे हैं अनुप्रास अलंकार, तरन तनुजा तमाल तरुअर बहु चाहे में, तवड़ की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। तो कोई बालक खड़ा होता है किशोरावस्था का, वो बोला कि कक्का के कुकुर खटखटाए के कटले, कवड़ की आवृत्ति बार बार हुई है, क्या यह अनुप्रास अलंकार होगा? चच्चा ने चाची को चंदौली के चौमानी पर चांदी के चम्मच से चट चट चटनी चटाया, चौवड़ की आवृत्ति बार बार हुई है, क्या अनुप्रास अलंकार है? इस तरीके का वो तर्क करता है, तर्क वितर्क करता है, इसीलिए इसको तार्किक चिंतन का काल बोला जाता है। समस्याओं की आयु तथा उलझन का काल, बहुत सारी समस्याएं इसके पास रहती है, ये उलझ जाता है, ये उलझन रहता है इसके दिमाग में, इसीलिए इसको समस्याओं का काल तथा उलझन का काल भी बोला जाता है। व्यवसाय चुनाव की चिंता का काल, व्यवसाय चुनता है, देखते हैं ITI करना शुरू कर देते हैं, पॉलिटेक्निक करना शुरू कर देते हैं, BSc नर्सिंग का कोर्स करना शुरू कर देते हैं, ANM GNM का कोर्स करना शुरू कर देते हैं, मतलब वो व्यवसायिक BCA करना शुरू कर देते हैं, व्यवसायिक शिक्षा पर बल देते हैं, व्यवसाय, ताकि हम जल्दी से कोर्स करें, पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, अपना लाइफ स्टाइल अपने अनुसार कर लें। यदि सही मार्ग, सही काउंसलिंग गाइडेंस नहीं होता है तो वहां देखते हैं बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं। इस तरीके से इस तरह के बच्चों का सही काउंसलिंग गाइडेंस करना चाहिए। विचारों में मतभेद की अवस्था, विचारों में मतभेद, विचार मतभेदित रहते हैं। नेक्स्ट, कल्पना शक्ति का बहुल, काफी कल्पना शक्ति पाई जाती है, हाइपोथेटिकल होता है, और कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें कल्पना स्तर अपने चरम ऊंचाइयों को छूता है या उच्च स्तर का रहता है। नेक्स्ट है गोल्डन एज, गोल्डन स्वर्ण काल, जिसको बोला गया स्वर्ण काल, गोल्डन एज बोला जाता है किशोरावस्था को। सामाजिक सेवा की भावना, ये सामाजिक सेवा करता रहता है, सामाजिक सेवा की भावना रहती है इसके अंतर्गत, इसीलिए इस बच्चों के लिए स्काउट एंड गाइड कर दिया गया है। जब आप देखते हैं छठ पूजा होता है या कोई कार्यक्रम होता है, कोई पर्व रहता है, तो इसी तरह के बच्चे चढ़ बढ़कर भाग लेते हैं। जैसे दुर्गा पूजा का कार्यक्रम हो गया तो इसमें चढ़ बढ़कर भाग लेते हैं, और ये सामाजिक भावना उसके अंतर्गत रहती है, इसलिए वह वहां पर जाकर निस्वार्थ भाव से बिना पैसा लिए हुए अपना सेवा करते रहते हैं। तो इस तरह से एक किशोरावस्था की विशेषताएं थी, इसको बार बार देख लीजिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। और यह जो किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा, 1 से लगाकर 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, वह बनाकर क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में रखे जाते हैं। जब इस तरीके का कंसेप्ट क्लियर किए रहेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। हमारे चैनल में बने रहिए, आधुनिक गुरु अनिल सर, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस तरीके का वीडियो शॉर्ट में बहुत सारा देने वाले हैं, एक एक वीडियो में 2-2 3 क्वेश्चन आपका कंफर्म होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।